भगवान की जय। रामचंद्र महाराज की जय। सुत हनुमान जी की जय। गुरुदेव भगवान की जय। कुसुम तुलसीदास जी महाराज की जय। मैं मेरी सच्ची आंचोता वाली माता तेरी। आन श्री रामचरण से प्रार्थना है। आज का तक सुंदर भाव रखेंगे। आन श्री रामचरण। गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। अज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए तो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। रे मन मूरख राम भज क्यों चाटे जग धूल। बंधु तुलसी के चरण जिनकी जो जगे काज। कली समाज बूढ़त लखो बिरचौ सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम हम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हरि ट्रव सुत दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हरि ट्रव सुत दशरथ अजीर हरि। मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जगत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हरि उमा सहित जगत हरि। उमा कहे में अनुभव अपना सत हरि सपना। उमा कहे में अनुभव अपना सत हरि ने जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहे खगेसा बिनु हरि न जाए कलेसा। निज अनुभव अब कहे खगेसा बिनु हरि न जाए कलेसा। कल युग केवल नाम अधरा सुमिर सुमिर नर रही पारा। कल युग केवल नाम अधरा सुमिर सुमिर नर रही पारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुण
निधान के जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुण निधान के ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान जय जय हनुमान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवौ पवन कुमार कलपन पावक ज्ञान गणे जासु हृदय आगार। बसई राम सर पैधरे सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग हनी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में वचन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जन, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है साहब। जब ते राम ब्याहे घर आए नित्य नव मंगल बोध बताए। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, व्यवहारिक जगत के जीव के लिए यहाँ महात्मा जी ने कहा, बेटा ये जो अत्यंत खुशी का प्रसंग है, जहाँ अत्यधिक खुशी होती है वहाँ बिछो होना ही होना है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक तराजू के दो पांच पलड़े हिलते रहते हैं, कहते अत्यधिक सुख योग का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ महात्मा जी ने कहा, कहते बेटा देखो महाराज की अवस्था तो देखो, महाराज कैसे कैसे कर रहे हैं। कहते हैं महाराज जब वो कौशिक महाराज से कह रहे हैं, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, महाराज ये तो जो सब कुछ है ना, वहां तो कहा केवल कौशिक कृपा सिधारे, वहां तो ये बात आई। लेकिन यहाँ कहा जे गुरु चरण रेणु सिरे धरहि, तो यहाँ पंक्ति पिछली दो ही से जब कहा हे महाराज जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते, जिसने आपको जो गुर दिया, यदि आपने वो जीवन में धारण कर लिया, मान लिया, अपना लिया या उसे अपना बना लिया, तो फिर कहते जो दशरथ महाराज यहाँ बात कर रहे हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरे, तो उसके सब कुछ अपने बस में। अब देखो श्री गोस्वामी जी कहते हैं, अब ये पर्व कौन सा चल रहा है सत्संग प्रेमी श्रद्धा का पर्व, श्राद्ध जो 15 वैसे तो 16 दिन का ये पर्व रहता, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक 16 दिन ये बताए गए। और महात्मा कहते यदि आप शास्त्रों में जाएंगे तो 12 प्रकार बताए जाएंगे। लेकिन हम जो व्यवहारिक जगत के जीव है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम 5 तरह से चलते हैं। आप अपने घर में ख्याही निकालते होंगे, जो ख्याही वर्ष में केवल एक ही बार निकालते। लेकिन यदि श्रद्धा के पर्व श्राद्ध में जाए तो 16 के 16 दिन जीव कुछ न कुछ करता। ये पारणव श्राद्ध भाई अपने वडीलों की कृपा से जो आपको मिला वही अर्पण तर्पण समर्पण आप कर रहे हैं। नहीं तो रामचरितमानस में एक नहीं अनेक उदाहरण बताऊं मैं आपको। लेकिन गोस्वामी जी कहा एक मासिक जैसे अमावस्या आती, कुछ अमावस्याएं विशेष होती है जिस पर तर्पण किया जाता है। लेकिन ये भी बात कही संतों ने कहा, जब आपके घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य
होता है। पिछली बार ये केडी अत्री जी बैठे, इन्होंने नंद के घर बधाई बधाई और कहा नांदी श्राद्ध किया। नहीं हो तो पूछना ही, एक नांदी श्राद्ध। जब भी कोई घर के अंदर शुभ कार्य होता है तो आप अपने जठेरों को याद करते हैं, पितृपक्ष को याद करते हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब आप कहीं तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में जाने के उपरांत भी आप, जैसे आप गंगा स्नान गए तो एक अंजलि आप देते हैं ना। तो ये व्यवहारिक जगत के जीव के लिए महात्मा ने कहा ये जो 16 दिन का पर्व है श्रद्धा का पर्व है। नहीं तो लोग तो मजाक उड़ाते भाई लोगों, लेकिन जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा, आप देखना रामचरितमानस के अंदर जब परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ, वहां नंद जी ने नंदोत्सव में नांदी श्राद्ध किया और रामचरितमानस के अंदर महाराज दशरथ ने गुरु की अगुवाई के अंदर नांदी श्राद्ध किया। दोहा संख्या जाओ। लेकिन गोस्वामी जी, ये तो दशरथ महाराज तो बहुत बाद की बात है सत्संग प्रेमी सज्जनों। जब रामचरितमानस मेरे गोस्वामी जी लिखे जा रहे हैं, जब प्रारंभ किया तो 10 बातों का केडी जी उल्लेख किया, 10 की वंदना उन्होंने की और 10 में से 7वां स्थान उन्होंने पितृ महाराज को दिया। हम कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कहने लग जाते हैं इधर उधर की बातें। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारी जो उन्नति होती है ना व्यवहारिक जगत के जीव की, वो ऐसी होती है, इनका अग्रणीय भाग होता है। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर है, जब हम कहते हैं भाई सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, यदि रामचरितमानस का बालकांड की प्रति आपके पास हो तो आप निकालिए। कहाँ लिखा? ये जीवात्मा आपको लेकर चलती है। गोस्वामी जी यहाँ जो वर्णन कह रहे हैं, और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, अरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, जड़ चेतन जग जीव जते सकल राम में जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। यहाँ से गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ 10 का उल्लेख है। फिर वो कहते हैं जड़ चेतन सबको, जड़ और चेतन, गीता जी तो बहुत भारी उल्लेख किया इस पंक्ति का, जड़ चेतन की बात। यदि जड़ चेतन समझ में आ जाए तो कहते हैं जीव का ना सोने पर सुहागा है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन हम समझना चाहेंगे जब ना, तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर है, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्वे, बंदऊ किन्नर रजनी चरे, कृपा करो अब सर्व सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। आप देखो तो सही, वो कहते कृपा करो अब सर्व, मैं परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया मेरी जो बुद्धि है वो बड़ी छोटी है और परमपिता परमात्मा के जो चरित्र हैं वो अपार हैं, तो इसलिए हे 10 के 10 मेरे ऊपर कृपा करना। एक की बात नहीं कही, आप देख लो सही, पढ़ो तो सही। गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं, देव धनुज नर नाग खग, किसी एक देवता की बात हो तो बताना इसके अंदर, देव की देव का नहीं सत्संग प्रेमी, सबके, क्योंकि सबके भले में अपना भला है और भला मांगना भी ये तो गुरु की दी हुई कला होती है सत्संग प्रेमी सज्जनों। यदि सुंदर कला ये आपके जीवन में आ जाए, नहीं तो हर लोग सुर नर मुनि सब तेरा जी, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। रामचरितमानस के अंदर देखो तो सही, गोस्वामी जी कहते हैं, अरे 10 के 10 मेरे ऊपर आप सब कृपा बनाए रखना, आप मेरे ऊपर। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये जो पितृपक्ष है 7वें स्थान पर जो दिया, तो वो कहते हैं, हे मेरे पूर्वजों, आपकी कृपा से जो मुझे मिला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ऐसी बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हुए कहते हैं, भाई जान कृपा कर किंकर मोह राम जी, सब मिल कर छाड़ चल छोर।
बड़ा कसुता कर्म दिया यहाँ पर। कर्म यहाँ दिया कि भाई आकर 4,84,00,000 राम जी, जाति जीव जल थल नभवासी राम। जाति और जीव केवल दो ही बताए यहाँ। चाहे आप स्वेदज हैं, चाहे आप अंडज हैं, आप चार में से कोई भी हैं, आपकी कोई भी जाति है, कोई भी वर्ण है, यहाँ वो बात नहीं कही। 84 लाख योनियां घूमने के उपरांत मनुष्य देह बड़े भाग मानुष तने पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई आकर 4,84,00,000, अरे ये बहुबंधन काटने के लिए मनुष्य चोला मिला था। चाहे यहाँ जाति और जीव की बात कही, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सरल भाव भजी कपट तजी। इसमें भी छल शब्द है। उसने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं कि सरल भाव भजी कपट तजी, सरलता के साथ जो मेरा भजन करते हैं, सरल भाव भज कपट तजी, मोहे परम प्रिय सोई। तब यहाँ कहा गोस्वामी जी ने। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ देखो, हम कहते हैं ना भाई श्री राम में नहीं, गोस्वामी जी स्वयं इस पंक्ति के अंदर कह रहे हैं। वो कहते हैं भाई श्री राम में सब जग जाने राम जी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो 10 की वंदना की, 10 की वंदना करने के उपरांत जीव को उसका बोध कराया, तू कौन है, कितनी योनियां भोगने के उपरांत ये तुझे मनुष्य चाहिए, मिली है दुर्लभ मानुष दे है। कबीर साहब उल्लेख करते हैं, मिले न पारम पार। तो इसलिए भाई बड़े भाग मानुष तने पावा, और बड़े भाग पाई हुए सत्संगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो कहते हैं भाई श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जग, क्योंकि नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। लेकिन प्रणाम करना तो आना चाहिए ना सत्संग प्रेमी सज्जनों। प्रणाम करना कब आएगा, जब प्रथम भगति संतन कर संगाराम जी, दूसर रति मम कथा प्रसंग। जब जीव की रति होती है तब यू गति करता है, नहीं तो गति नहीं करता हो। तो कहते नहीं गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे, तो ये कहते हैं कि हमें निज धर्म पर। तो महाराज दशरथ जी क्यों कह रहे हैं, महाराज जे गुरु चरण रेणु सिरे धरे, जो भाई अपने गुरु के वचन को मान लेता है। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने यही तो वचन की ही तो बात यहाँ कही, इन्होंने वचन को ही तो शिरोधार्य कहा था। भाई एक बार भूपति मने माही, भय गलानी मोरे सुते नाही, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। और हम गुरु गृह जाने के उपरांत तो भाई मुखोटा कुछ और होता है, अंतर मन में कुछ और होता है। सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु को सब जो दुख था जो सुख था सब उनके सामने रखा। तो ये जो पंक्ति गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई जे गुरु चरण रेणु सिरे धरे, उन्होंने पता महाराज आप तो एक पुत की बात कर रहे हैं, या तो 4 है साहब। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब वहाँ कहा श्री राम में सब जगह जानी। तो ऐसे श्राद्ध पक्ष के अंदर यदि जब अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, क्यों मना रहे हैं सब, अब आप देख रहे सब, ये अवस्था गोस्वामी जी की नहीं है, ये अवस्था हमारी है। क्योंकि नाना कारज गृह जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, करन चाहे रघुपति गुण गाहा राम जी, लघुमति मोरी चरित अवगारा। देखिए वो कहते हैं महाराज मैं परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणानुवाद करना चाहता हूँ, लेकिन महाराज मेरी मति बड़ी छोटी है। आप कहते नहीं एक दूसरे को, ये वही बात कहेगी, इसलिए कहा कृपा करहु अब सर्व। तब वो कहते हैं कि भाई आप सब ना मेरे ऊपर कृपा करना, क्योंकि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। देखो
सत्संग प्रेमी सज्जनों ने भूतों ने भविष्यति, जो आज का समय है ना, केवल उसका आनंद ले लो, पता नहीं कल आएगा भी नहीं आएगा। आप अपने स्टेशन पर उतर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये कोनो नहीं जानता। ये तो केवल सोई जान जे देव जनाए राम जी। तो ये जो वर्तमान है ना, केवल जो समय आपको मिला, भजले सीता राम रे मने भजले सीता, क्योंकि अंत सहाय राम रे मने भजले सीता। ये उसकी कथा सत्संग प्रेमी सज्जनों ने कहा। बात तो उस रात की चल रही है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हम क्यों कृपा पाना चाहते हैं। ये मति छोटी है ना साहब, पता नहीं हम व्यवहारिक जगत के जीव उठते बैठते चलते फिरते हमसे कौन से कार्य के अंदर गलती हो जाए। तो इसलिए कहते यदि करे करावे आपे आप, यदि उसकी कृपा का वृद्ध हस्त रहता है तो वानर भालुओं की अवस्था तो देखो। वानर भालू ऐसे उड़ रहे हैं कृपा का बल प्राप्त करके। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, तब खैर मति अति नीच ऊंच, मति अति नीच ऊंची रुचि आसी राम जी, चाहिए अमी जग जुरई न चाची राम। प्रेमी सज्जन इसलिए कहते हैं अपने बड़ों का ना हमेशा आदर करना चाहिए। और मेरे गोस्वामी जी जब देखो विप्रधेनु सुर संसहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। उस परमपिता परमात्मा का प्राकट्य कौशल्या जी की गोद में है, और जब कौशल्या जी की गोद में हुआ तो कहता है जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुबासी। तब वहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई महाराज दशरथ जी एक अपने मुख से पंक्ति बोलते हैं, वो कहते हैं जाकर नाम सुनत सुबह होई राम जी, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। देखिए आप, पहले तो पार्वण श्राद्ध की बात गोस्वामी जी ने वहां पर कही, भाई आप सब मेरे ऊपर कृपा बनाना। अब फिर नंदी मुख श्राद्ध की बात यहाँ जब कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर कोई भी यदि शुभ कर्म होता है तो हम अपने पितरों को पूजन करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते वही बात यहाँ पर कही। यदि आप चलोगे ना पांचों के पांचों 12 के 12 क्रम रामचरितमानस में है, लेकिन व्यवहारिक जगत के जीव को कहते 5 की जरूरत पड़ती है और 5 का क्रम इसी रामचरितमानस में आप देखिएगा। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, तब कहते जाकर नाम सुनत शुभ होई राम जी, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई राम जी, परमानंद पुरी सब राजा राम, ए कहा बुलाई बजावहु बाजार। देखो आनंद से ब्रह्मानंद में गए और ब्रह्मानंद भी छूट के परमानंद में चले गए। क्यों? मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। तब यहाँ कहा गुरु वशिष्ठ कह गए हंकारा राम, पहले भी गुरु जी के पास गए, जे गुरु चरण रेणु से रे धरे। देखना पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं ये हुआ, और होने के बाद कहते गुरु के श्री चरणों के अंदर महाराज दशरथ है। जब महाराज दशरथ जी हैं तब कहा कि भाई अनुपम बालक देखिए जाई रूप राशि गुण काहे ने, ऐसा तो उसके क्या वहां कहा। लेकिन हमें जहाँ जाना है वो केवल इतनी सी बात सत्संग प्रेमी सज्जनों, नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सबके, आटक धेनु बसन मनी निप विपर कह दीन सियावर रामचंद्र बल। देखो घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य है, जब आपने अपने पितरों की पूजा की तो कहते दान दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो वही कहा नंदी मुख श्राद्ध महाराज दशरथ जी ने किया, और करने के उपरांत जो जाचक थे विप्रवृंद थे उनको यथा योग्य दान दक्षिणा दी। सत्संग प्रेमी चलो काय कोई भी कुछ कह ले, यदि तो नहीं देखे ना तो और भी कर्म चलना है इसके ऊपर। सीता जी हम कहते ना जाने के बाद कौन
देखा किसी ने। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आपकी बात 200% सही। अरे आपके नाम के आगे तो आपके बाप का नाम जुड़ा हुआ है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप तो जिंदा हैं। श्राद्ध उसको करना है या आपको करना है? श्रद्धा तो आपकी है। किसके प्रति है? उसके प्रति है, अपने पूर्वजों के प्रति। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारा तो है ना, चलो जाने वाला तो चला गया। कहते हैं भाई किसने देखा है, ये है वो है फलाना। नहीं, यदि आपकी पात्रता सीता जैसी है तो इसी कांड के अंदर सीता जी ने महाराज दशरथ के दर्शन किए श्राद्ध करते हुए। आप पढ़े तो सही सर, हम तो कुछ भी कहने लगे नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जे सरदा संबल रहते नहीं संतन कर साथ, तीन कहू मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। मैं आपको ऐसे ऐसे पात्र आदमी दिखाऊं जो अपने इष्ट के साथ ऐसे बात संवाद करते। लेकिन सोई जान जे देहु जनाई, जानत तुम्हें नहीं होई, लेकिन तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन राम जी नहीं भगत भगत उड़ जान। ये ऐसे श्राद्ध पक्ष की महिमा है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कोई किसी भी मार्ग का पथिक हो, हमें उपहास उड़ाने का अधिकार थोड़ा दिया किसी ने? नहीं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप अपने कर्म के लिए आप ही तो, कभी नहीं किसी का उपहास उड़ाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते रहे, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन। यदि आपको फिर भी कुछ कसर रह जाए, बालकांड दोहा संख्या 3 पढ़कर देखना कभी। संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सने। ऐसे संतों की महिमा। और मेरे गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये श्राद्ध की श्रद्धा का कोई मोल नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। श्रद्धा तो जीव के हर की अपना पुण्य भाई। किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं। कुछ तो साहब हजारों खर्च देते हैं, अरे हमारे जैसा तो 10 रुपए नहीं देता है। देखो तो ये तो भाई मोल अजब है, क्योंकि अजब फसाना है मोहब्बत का। जो करोगे तो जानोगे। ये ऐसा प्रसंग रामचरितमानस के हैं। एक बार आप चलो तो सही, ये अयोध्या कांड आप ध्यान पूर्वक श्रवण और मनन करना और बोल के दिखा देना आप। यदि आपने इस भरतलाल जी के जीवन का रस पी लिया तो, यदि आप ऊपर ऊपर से घूमते रहे तब तो बात नहीं है। लेकिन वस्तुतः भरत का जो चरित्र है, क्योंकि इस अयोध्या कांड 326 के अंदर सब कुछ है जो आपके जीवन में चाहिए, वो हर एक चीज इन 326 दोहे के अंदर है। और नहीं तो महाराज दशरथ के जीवन के अंदर तो केवल 14 दोहे हैं। और देखना साहब, जय जीव शब्द लगाया। आज से 3 साल पहले ये केडी अत्री जी, इन्होंने जय जीव शब्द की, लेकिन 2 ही बार जय जीव शब्द आया। जीव वो धन्य है जो अपने स्वामी के मणि बिन पानी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें ममे वांसो जीवलोके जीव भूते सनातन। वो जय जीव की बात कही। हे जीव, तू कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम। तो जीव का दायित्व क्या है? बजले सीताराम रे मने, बजले सीताराम। तब यहाँ कहा कि भाई मणि बिन पड़ी, और ऐसे ही नहीं जय जीव कह दिया गया। जय जीव को तो क्यों ने कहा कि भाई हे रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियते बहुत दिन बीते। कई दिन गए थे, आप देखना कर्म लगाकर वहां पर। लेकिन जब मेरे गोस्वामी जी यहाँ बात करें, श्रद्धा का पर्व है ना, ये तो समय नहीं होता। नहीं तो इस रामचरितमानस के अंदर आप श्रद्धा का ये जो श्राद्ध पक्ष है ना, एक एक शब्द उठाकर देखना श्री रामचरितमानस के अंदर जो व्यवहारिक जगत के जीव के लिए 5 श्राद्ध की बात की गई, पांचों का वर्णन पूरा का पूरा मिलेगा इसके अंदर। लेकिन ये जे श्रद्धा संबल रही थे, तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ऐसे। और देखो, जब आपके जठेरों की कृपा आप पर होती है ना, आप ऐसे उड़ते हैं। हर कार्य सिद्ध है, हर कार्य। पता नहीं जीव इतनी उन्नति कर। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता जी। गुरु चरण रेणु सिर धरई राम जी, ते जनु
कर पद चरण के अंदर 4 चीजें रहती सत्संग प्रेमी सज्जनों। यदि रज को आपने धारण कर लिया तो आपका जर उतर जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, रज को उल्टा करना सा रज से जो जर है, जैसे रेगमार घिसाते हैं लोहे के ऊपर, ऐसे हो जाता है। कहा जय गुरु की चरण, पद चरण की बात कही, लेकिन पद तक तो जाना पड़ता है, रज लेने के लिए झुकना पड़ेगा सत्संग प्रेमी सज्जनों। तो यहाँ कहा जो जिसके सानिध्य में रहता है, यदि वो उसके चरणों के अंदर आश्रय बनाए रहता है या उनकी बात का अनुसरण करता है, उनके वचन को मानता है, तो कहते हैं से तेजन। यहाँ शब्द क्या लगाया? तेजन। तब कहा कि भाई वो गुरु के जन, वो हरिजन, कहते सकल भाव, कहते इस प्रकृति के जितने भी वो है सब। देखो वहां जब गोस्वामी जी, आदिदेव शिव जी जब कहते हैं कि भाई बंदव बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम, किसी एक सिद्धि की बात नहीं कही। वहां कहा गया कि भाई मैं उन बाल रूप के श्री चरणों की वंदना करता हूँ जिनका नाम लेने से एक सिद्धि की, अष्ट सिद्धि, नवनिधि की बात नहीं कही सत्संग प्रेम। आप पढ़ो तो सही, वहां का सब सिद्धि सुलभ जपत जस नाम, जिसका नाम लेने से, जिसके नाम का जप करने से सब सिद्धियां कहते ऐसे सुलभ हो जाती है। इसलिए आदिदेव, ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात आदिदेव शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते कहते हुए हैं कि भाई बंदा उबाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जैसे नाम। लेकिन कागभूषुंडी क्या कहते? कागभूषुंडी कहते इष्ट देव मम बालक रामा शोभा पुष कोटि सत्य कामाते। तो कहते तब यहाँ ये पंक्ति जो गाई गई यहाँ पर, जय गुरु चरण रेणु सिरे धरे हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तेजन सकल विभव बसे करे तेजन। अब विभव में आप कुछ भी लगा लो, यदि इसका प्रारूप खोलना चाहो तो आप खोल सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई सब कुछ उसके, क्योंकि उसकी कोई इच्छा रहती ही नहीं है। तब कहना चाहिए यहाँ वो भी बात कही गई, वो कहे भाई तेजन वो हरि के जन। क्यों? जब पता है जीव आया कहाँ से, कौन है और तू जाएगा कहाँ। क्यों? मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा। तो कहा ना वस्तु तो तेजन। तो गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं इसका बड़ा गहरा प्रारूप दिया सत्संग प्रेमी से। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भाई जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि राम जी, तेजनु सकल विभव बस करहि हम जी, मोहि समय अनुभव इन दूजे राम जी, सब पायऊ रज पावन पूजे। अब देखना दो बार जब यहाँ कहा कि मैं निज अनुभव अबे कहूं खगेसा बिन हरि भजन न जाय कलेसा। वह कह रहे ना कि मैं हे महाराज, हे गुरुड़ महाराज, मैं आपको ना अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो यहाँ दशरथ महाराज कह रहे हैं हे गुरुदेव, मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ, आपकी कृपा से ही, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू केवल कौशिक कृपा से धारे। वहां माने जब पूछा ना हे तात ये कैसे हुआ, तब कहा केवल कौशिक कृपा से धारे। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, वही महाराज दशरथ कहते हैं हे महाराज, इस पद चरण की रज रेणु धेनु की बात, वेणु की बात कहते मेरे सिवाय कौन ज्यादा जानता होगा, क्योंकि मेरे को इस रज रेणु से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। और मेरे गोस्वामी जी कहते मोहि समय अनुभव न दूजे राम जी, सब पायऊ रज पावन पूजे राम। इन चरणों को पूज कर मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो कहते थे ना कि भाई असुर समूह सतावे ही मोही, मैं आयो निप जाचन तोई, अनुज सहित मोही देही रघुनाथ निश्चर वद में। देखो परमात्मा का प्राकट्य यज्ञ से हुआ,
और यज्ञ की रक्षा के लिए ही 2 गए। लेकिन कहते हैं उस यज्ञधारी ने प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, 2 से 8 करके ले आए। लेकिन महाराज दशरथ जी ने फिर क्या कहा? कहा साहब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे महाराज, ये जो जितनी देख रहे हैं ना आप, ये सब संपदा ये आपकी दी हुई, लेकिन मैं आपके श्री चरणों का, ये केवल सब कुछ आपकी है। तो वो इसी अनुभव की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं महाराज मैंने तो मना किया था, राम देत नहीं बनत गोसाई, लेकिन कहा जब आपने समझाया तब मैंने उन्हें दे दिया। और गोस्वामी जी कहते तब यहाँ पर अब अभिलाष एक मन मोरे राम जी, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे राम। हे महाराज देखो, यहाँ गुरु और शिष्य का भी प्रसंग है। बालक या सेवक अपने गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? आप देखें, यदि आप देखें तो यदि थोड़ा सा नीचे उतरे सीढ़ी से, लेकिन यहाँ कहा महाराज दशरथ जी कह रहे हैं तब, हे महाराज मेरे मन के अंदर ना एक अभिलाषा और है, यदि आप कृपा कर देंगे, आप अनुग्रह कर देंगे, आप उपकार कर देंगे तो वो भी पूरी हो जाए। देखना सत्संग हम कहते हैं ना भाई, ऐसे मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। लेकिन यहाँ कौन सी सीख है? आप देखना, ये बोझ व्यवहारिक जगत की सीख नहीं, सत्संग प्रेमी सज्जन। यहाँ जो बात कह रहे हैं मेरे गोस्वामी जी, महाराज दशरथ जी को माध्यम बना रहे हैं, तो वो कहते हैं अब अभिलाष एक मन मोरे राम जी, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे राम। तब यहाँ कहा महाराज दशरथ कह रहे हैं महाराज मेरे हृदय के अंदर एक और अभिलाषा है, यदि आपके चरणों की कृपा होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल बा आजू। और गोस्वामी जी कहते हैं तब मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु राम जी, कहु नरेश हृदयस देहु राम। देखो साहब, अपने बालक अपने आश्रित का प्रेम देखकर कहते हैं मुनि जी बोल पड़े। और मुनि जी कह रहे हैं हे महाराज कहो तो सही आपकी अभिलाषा क्या है? आप देखना साहब, मुनि जब मुनि जी ने देखा भाई, यहाँ वशिष्ठ जी देख रहे हैं भाई महाराज का परम पिता परमात्मा के चरणारविंद में कितना प्रेम है। मणि बिन फणि और जल बिन मीना, मम जीवन तुम्हें ही अधीना। तब कैसे उसकी अधीनता को देखकर, उनके प्रेम को देखकर मुनि जी कहते हैं प्रसन्न हो जाते। आप करके प्रसन्न करके दिखाना सब। आप अपने घर में भी रहते होंगे, आपके घर वाले आपसे कितने प्रसन्न होंगे ये आप खुद जान सकते हैं इस बात को। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव प्रसन्न हुए, देखा हाँ चेले के वाक्य के अंदर अभिलाषा क्या है, क्योंकि गुरु चेले के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो उसकी रति को भी जानता है, वो उसकी गति को भी जानता है, वो उसकी मति को भी जानता है। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब परमपिता परमात्मा गए और पूछे मोहि की कह रहूं, कहे मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो देहूं कहीं तुम्हें ही दिखाऊं। तब वहां कहा, कहते महाराज आप कहा नहीं, लेकिन यदि आपने जैसे पूछा है, सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। और देख ले मन के अंदर मुनि जी के यहाँ प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता होने के उपरांत मुनि श्रेष्ठ स्वयं कह रहे हैं हे महाराज आप कहो तो सही आपके हृदय के अंदर क्या अभिलाषा है गुरु रू। तब यहाँ कहते अब महाराज दशरथ अपने जो मन की बात है वो कहने जा रहे। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर, राजन राउर नाम जैसे सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि
मन अभिलाष तुम्हारे सियावर रामचंद्र पढ़ना साहब। गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं, हे महाराज अब यहाँ जो पंक्ति हम कहते हैं, राम राम हर कोई कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, इस बात का उल्लेख इस पंक्ति के अंदर महात्मा वशिष्ठ जी कर रहे हैं। हे महाराज आपका तो नाम लेने से जीव की अभिलाषा पूरी हो जाती है। राम राम हर कोई कहे, कोटि जन्म यज्ञ सफल की बात कही वहां पर। वहां कह रहे हैं, हे महाराज राजन राउर नाम जैसे सब अभिमत दाता। हे राजा आपका नाम क्यों, आप कौन है? आप तो ब्रह्म के पिता हैं भाई। जिसके यहाँ ब्रह्म प्रकटा तो उसकी शक्ति कितनी ऊंची रही होगी। जासु नाम सुमिरत एक पारा उतरे ही निर्भव सिंधु अपारा। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजन आपका नाम ही तो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मनचाही वस्तुओं को देने वाला है, क्योंकि जब ही नाम हृदय धरे। जब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब महाराज फले अनुगामी महिपमणि मन अभिलाष तुम्हारे सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया। कहते आपके इच्छा करने से यदि कोई भगत हो ना, सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारे यहाँ खड़े खड़े कितने वक्ता आते हैं, सब अपने अनुभव बताते हैं। एक बार एक महात्मा यहीं खड़े होकर कह रहे थे, उन्होंने कहा भाई वृंदावन की यात्रा पर गए, वृंदावन की जब यात्रा पर गए, वो आज है नहीं यहाँ मेरे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे मन के अंदर ना ऐसी अभिलाषा हुई कि भाई आज तो मेरा ना गुलाब जामुन खाने को मन करा। और सत्संग प्रेमी सज्जन आपके बीच में ही बैठते हैं वो सज्जन महात्मा, लेकिन आज नहीं है वो कहते हैं कि भाई थोड़ी दूर नहीं चले थे हम, आगे कहते गुलाब जामुन का भंडारा लगा हुआ। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जो इस रस के रसिक है ना, वो उसकी महिमा को जानते हैं। सोई जाने जे देहु जनाई जानत तुम्हें ही हो। जो साधना पथ के पथिक होते हैं ना, वैसे तो रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करते नहीं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब किशोरी जी ने जब बारात आई तब वहां देखना क्या क्या किए थे हरि के जन के लिए। कहते ऐसे ऐसे, तो कहते हैं कि भाई जो तब फले अनुगामी महिपमणि मन अभिलाष तुम्हारे सियावर रामचंद्र पद जय। राजा के मन में अभिलाषा हुई थी तब वो गुरु गृह गए सत्संग प्रेमी सज्जन। अब यदि देखें आप तब गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज ये राजाओं के मुकुटमणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। ये साधक की श्रेणी की भी बात है सत्संग प्रेमी, लेकिन इसको तो आप जानते होंगे आप कितने पानी के अंदर हैं। जिन खो जाती ने पाइया गहरे पानी पैर, और मैं बैरन डूबन डरी रही किनारे पैर। तो उसके लिए तो सत्संग प्रेमी सज्जनों कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और गोस्वामी जी तब कह रहे, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जाने राम जी, बोले उराउ रहसी मृदु बाणी राम। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जाने। सब विधि सत्संग प्रेमी सज्जनों, सब विधि सब प्रकार से अपने गुरु को प्रसन्न जानकर, और सब विधि सब प्रकार से आप किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते सर। जिसके आश्रय में जिमी बालक राखे महतारी, या जैसे बच्चा तूतरी भाषा बोलता है तो माता पिता उसके ऊपर कितना स्नेह और लाड करते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सब विधि गुरु प्रसन्न जी जाने राम जी। अब यहाँ पर यदि अपनी बात किसी के सामने कहनी हो, वो भी प्रसंग है इसके ऊपर। यदि आप देखें
तो सामने वाले की अवस्था देखकर बात कहनी चाहिए। यदि सामने वाला उलझ पुलझ हो और अपनी बात आप कहने लग जाएं तो वहाँ और भी कुछ हो सकता है। तब यहाँ कहते हैं कि भाई सब विधि गुरु प्रसन्न जी है जानी। महाराज दशरथ जी ने सब प्रकार से यहाँ वशिष्ठ जी को देख लिया। हाँ, महात्मा प्रसन्न है, अब मुझे अपनी बात कहने का मौका है। और गोस्वामी जी कहते तब बोले उराव रह सिमृत पाने राम जी। एक बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले बोल ही तराजू तोल के फिर मुख बाहर खोल। तब राजू तो यहाँ महाराज दशरथ जी ने उसी का प्रयोग किया और गोस्वामी जी कहते हैं बोले उराव। तब गोस्वामी जी कहा हाँ भाई, हे महाराज बोले उराव रहे सिमृत बाणी राम जी। मृदु बाणी, मीठी बाणी, क्योंकि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और वसीकरण यह मंत्र है तज दे वचन लठो। तब मृदु वाणी बोले और बोलने के उपरांत असर क्या हुआ? तब गोस्वामी जी कहते तब नाथ राम कर यही जुब राजो राम जी। नाम नहीं कहा, अपने पुत्र प्रेम की बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। तब गुरु के मुख से ही कहलवाना चाह रहे हैं, हे नाथ नाथ राम करी है जुवराज राम जी। कहिए कृपा कर करिए समाज राम जी। हे महाराज, अब आप राम जी को युवराज बना दीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कृपा करके आप आज्ञा दीजिए। और गोस्वामी जी जो यहाँ कह रहे हैं, सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ एक बात और कही गई, हमेशा जब भी कोई कार्य करे तो अपने वडीलों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आप जिसके आश्रय में रहते हैं उसके आगे अने विनय जरूर करनी चाहिए। आप देखिए, जब हनुमंत लाल जी पाछे पावन तने श्री नावा जानी काज लगी निकट बुलावा। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर हनुमंत लाल जी ने बाद में प्रणाम किया, लेकिन बाद में प्रणाम तो किया, तब जामवंत जी से कहा, हे जामवंत मुझे कुछ उचित मंत्रणा तो दे दो, आप कृपा करो, क्योंकि बुजुर्ग आप हैं, अनुभवी आप हैं। जामवंत में पूछो तो ही राम जी, उचित सिखावन दीजो मोरी। या उचित सीखी बात कही। और जब हनुमंत लाल जी वापस आए तब उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं था, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। ये तो केवल उसी की, केवल कौशिक कृपा सिधारे, ये तो केवल उसी की कृपा थी। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कहिए कृपा करिए समाजो राम जी। हे गुरुदेव, आप कृपा करके अपने मुख से वचन प्रस्तुत करिए, जिससे कि आगे जो व्यवहार जगत का कार्य है वो किया जा सके। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब मोही अछत यह होई उछाहुरा राम जी, लहई लोग सब लोचन ला। प्रधान साहब गोस्वामी जी कहते हैं देखो, पूछा की बात यहाँ कही, अंतर्मन के अंदर जब मम गुण गावत उलक शरीरा गद गद गिरा नैन बह नीरा। जब हनुमंत लाल जी जा रहे ना तो अपने सखाओ से कहते हैं, सखाओ तुम ना चिंता ना करना, मेरे हृदय के अंदर अत्यंत उत्साह हो रहा है, हर्ष हो रहा है, प्रेम हिलोरे मार रहा है, अवश्य ही कार्य पूर्ण होगा। लेकिन तब तक आप फल फूल खाकर शरीर का निर्वाह करना, जब तक मैं लौटकर ना आऊं। और कहते हैं भाई रोता जाए और मरिया की खबर ले आए। तब वह प्रसन्न की भी बात कही, भाई प्रसन्न चित्त होकर कोई भी कार्य करना चाहिए। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सब मोही अछत यह होई उछाहु राम जी, लहई लोग सब लोचन ला। मोही अछत यह होई उछाहु, मेरे जीते जी। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ देखना, ये बात यहाँ की नहीं है, ये बात तो जब मनु शत्रुपा थे तब आप देखना
पर बस राज सुत ही तब दीनहारा, पर बस राज दे दिया, पुत्र उत्तानपाद लेना नहीं चाहता। तो कहते हैं नारी समेत नृप वन गमन, जब चले थे वहां कहते तो हरि भक्त चौथे पन जा रहा है, लेकिन हरि के भजन के बिना ऐसी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। गोस्वामी जी कहते यही अपने जीते जी। अरे साहब सत्संग प्रेमी सजनों, जीते जी का ही तो मेला है, मरने के पीछे तो आपको यदि हिलाए डुलाएगा भी तो कोई आप ना हिल पाएंगे ना डुल पाएंगे, फिर तो जिधर की तरंग आपको दी जाएगी, आपको टेढ़ा किया तो आप हमेशा उसी स्थिति में आएंगे, शांत हो जाएंगे। तो वहां तो कुछ है ही नहीं, तो जीते जी का ही मेल है सत्संग प्रेमी सज्जनों। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे महाराज दशरथ की अवस्था तो देख, कहते मेरे जीते जी ना मेरा बेटा राम जी जो है युवराज बन जाए। और हे महाराज ये मेरी नहीं सब प्रजाजनों की भी ऐसी इच्छा है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि थोड़ी देर बाद और शब्द आएगा तब गोस्वामी जी कहते हैं ये परमपिता परमात्मा की ऐसी लीला है, सोई जानई जे देहु जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाए। यह तारतम्य की बात है। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं तब मोही अचत यह होई उछाहू राम जी, लहई लोग सब लोचन लाहूरा। लोगों के हृदय के अंदर जो बात है, राजा राम जानकी रानी राम जी, आनंद अवध अवध राजधानी। ये चिरायु आनंद की बात कर रहे हैं, और चिरायु के आनंद की बात कहते हैं। भाई लोग जो सोच रहे हैं, पहले तो किशोरी का ब्याह हो गया, किशोरी का ब्याह हो गया तो अब कहते हैं राम जी राजा बन जाए। तब गोस्वामी जी कहते तब उसकी बात करें, भाई मेरे जीते जी ये हो जाए। और लोग जो अपनी आंखों से लोचन लाहू की बात है, क्यों वाल्मीकि जी कहते हैं लोचन चातक जिन कर राखे राम जी, रहे दरस जल धर अभिलाषेर। कहते ये जो आंखें सदैव जैसे चातक ऊपर की ओर देखता रहता, ऐसे अपने प्रियतम के वियोग के अंदर उसे ही तलाश करती रहे। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई क्यों मम दर्शन फल परम अनुपारा। माताओं ने कहा ना साहब, आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। अब आंखें होंगी तो रूप का दर्शन करने के लिए तो रूप चाहिए सत्संग प्रेम। यदि आप देखें यहाँ पर जो कर्म मेरे गोस्वामी जी दे रहे हैं, वो कहते हैं लहई लोग सब लोचन लाहू। इच्छा ऐसी होनी चाहिए। ये सबके भले की बात कही गई कि भाई सबके भले में अपना भला है। और गोस्वामी जी कहते हैं तब अब देखना, प्रभु प्रसाद शिव सब निहाए राम जी, यह लाल सा एक मन माई। आदिदेव शिव जी की कृपा से सब कुछ पूर्ण हो गया। बस एक ही मन के अंदर अभिलाष, क्यों रचि महेश निज मानस राखा राम जी, माई सुसमय शिवासन भाग। अब शिवासन के साथ तो भाग रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन कहते क्या है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बकाना। देखो ये उसकी कृपा से प्रसाद मिला सत्संग। जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई नहीं जाना। उन्होंने कही थी ना ये बात, अरे देवताओं तुम कह क्या रहे हो, कभी इधर जा मुझको कहाँ तू खोजत बंदे, मैं तो तेरे हाथ में। लेकिन वह आदिदेव शिव जी ने कहा, हे देवताओं परमात्मा कहाँ नहीं है। परमात्मा जिस भी अवस्था में आप जहां पर भी हैं, जिस भी समय हैं, वहां परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से व्याप्त है। यदि आपके पास लोचन लाहू है तो, यदि आपके पास वो दृष्टि है, यदि आप गुरुमुखी हैं तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। यदि आपके अंदर विकार दृष्टि है फिर तो सामने होते हुए भी आपको नहीं नजर आ सकता, क्योंकि
ये जितने भी हैं सब परमात्मा स्वरूप है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आपने बनाए तो कोई बताना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मन जिमाए। ऐसा ये कहते हैं। ये इस श्रेणी की बात यहाँ कही गई और कहते हैं सब लहई लोग सब लोचन। अब प्रभु प्रसाद जो की बात करें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रसाद के बारे में कहा गया परमपिता परमात्मा का साक्षात दर्शन। आप जप तप यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? कुछ न कुछ तो चाहिए ना आपको। प्रसाद की तो आप कामना करते हैं ना साहब। कोई कहता छोरा हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, पुत्र हो जाए, कुछ न कुछ तो आपकी महत्वाकांक्षा तो है ही है ना। लेकिन वाल्मीकि जी ने एक बात कही साहब, जाही ने चाहिए कब कुछ तुम सन सहज सने। हे परमपिता परमात्मा, लेकिन हम तो व्यवहारिक जगत के जीव हैं। नाना कारज गृह जंजाला के अति दुर्गम शैल विशाल। सत्संग प्रेमी सज्जनों, हमारी तो कोई ना कोई तारतम्य में लगा रहता। तब वहां कहा प्रभु प्रसाद, परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन। प्रसाद का बड़ा महत्व है इसके अंदर। क्यों? शंभु प्रसाद सुमख ही से राम जी, रामचरित मानस कवि तुलसी राम। ये शंभु का प्रसाद था। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय। आपके हृदय के अंदर पता नहीं क्या क्या लिए बैठे। जब तक आप मुख नहीं खोलेंगे तब तक क्या पता लगेगा। लेकिन मुख खुलवाने वाला भी तो होना चाहिए। बटोरे के अंदर से गोसे निकलेंगे तो तब तो बात नहीं बनेगी ना साहब। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसोई जानन हारा। ये ऐसे परमपिता परमात्मा के जो प्रभु प्रसाद की बात कर रहे हैं। और महात्मा तो कहते हैं साहब, यदि आप वृंदावन गए, गुरु के आश्रय में गए, गुरु के यहाँ भोजन नहीं पकता सत्संग प्रेमी से। कोई भी आप देखो, लड्डू लाए आप, कोई भी आप खाद्य पदार्थ लाए साहब, जैसे ही आपने उसको समर्पित किया तो वो प्रसाद प्रारूप देखना हमारे भाव का, हमारी आस्था तो देखो सत्संग प्रेमी सज्जनों। जैसे ही एक बार वो श्री चरणों के अंदर गया, वस्तु से वो प्रसाद हो गया। लेकिन बस आप समझ चाहो तो प्रसाद का बड़ा लंबा क्रम रामचरितमानस के। ये जो राम जी का प्राकट्य है ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये चारु रूपी प्रसाद से हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और जब यज्ञ पुत्र काम शुभ यज्ञ हुआ तो चारू महाराज आए, उन्होंने प्रसाद दिया। अब यहाँ कहा प्रभु प्रसाद शिव सब निभाए राम जी। केवल परमपिता परमात्मा आदिदेव, हे महाराज आपकी कृपा से महाराज शिव जी ने या उस त्रिलोकी के नाथ ने अपनी ना लाज रखी, अपनी सब तरह से निभाई रखी। और जो देखो, जो जिसके आश्रय में रहता है ना, ये आश्रय दाता की ड्यूटी है। जिमी बालक राखे महतारी। आश्रय, आश्रय दाता और आश्रित और उसके आश्रय में रहने वाले, ये तीन का कर्म दिया। तो वो ऐसे जिमी बालक राखे महतार, क्योंकि सारे जहाँ के मालिक तेरा, वो सब जानता है सत्संग प्रेमी सज्जनों। कब, क्योंकि जैसे माँ है, अबोध बालक होता, वो जानती है इसे कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी। ये ऐसी तब बात कह रहे हैं। तब कहते हैं, तब प्रभु प्रसाद शिव सब निभाए राम जी, यह लालसा एक मन माही। अब देख निभाही की बात आप देखें। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरे राम जी, आए जाम करे ना देरी। द्रौपदी है ना साहब, बड़ी सभा के अंदर उसकी निभादी किसने? वस्त्रावतार। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, आए श्याम करी ना देरी। पल से पल में देखो भगवान, देखो कैसे चीर का उसने बढ़ा। तो निभाही, निभाही मतलब उसकी लाज रखी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज, उस लाज की बात कही।
ये जो निभाई शब्द आता है ना सत्संग प्रेमी से लोग कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा ने लाज रख ली, उस निभाई शब्द की बात है यहाँ। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात करें तब वहाँ कहा यह लालसा एक मन माहिरा। अब आप कहते ना भाई छोरे का ब्याह हो जाए फिर तुम गंगा जी स्नान करके आएंगे, थोड़ी देर में कहेंगे भाई पुत्र हो जाए फिर जाएंगे, फिर कहेंगे कामनाओं का कोई अंत है क्या संसार में? नहीं साहब, कामनाओं का कोई अंत नहीं, और हमारी कामना ही हमारी अधोगति का कारण है। नहीं तो साधना पथ के पति को केवल एक ही बात कहनी चाहिए, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जैसे गाड़ी खड़ी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, केवल बगले जाक रहे हैं, बगले जाक करे करावे आपे आप आसमानस के, चलाने वाला कोई और चलवाने वाला कोई और, लेकिन दुखी हम हो रहे हैं। क्यों? हमारी कामना ही हमारी दुर्गति का कारण है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कोई कुछ नहीं करता। कहते हैं भाई नहीं को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यदि आप लेडीज में चले गए होते, 5:35 वाली में चले गए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि महाराज दशरथ कह रहे हैं कि भाई मेरे हृदय के अंदर केवल एक ही लालसा है। वो लालसा क्या है? तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे तब पुण्य ने सोच तन रह कि जाओ राम। लेकिन कहते मेरे को ये भी नहीं है, इसके बाद चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं। अब आप एक बात देखना, किष्किंधा कांड जी के अंदर आदिदेव शिव जी पार्वती से कहते हैं ये पार्वती, ये जो परमपिता परमात्मा है ये इतना बड़ा नट है, ये सबको नचाता रहेगा। क्यों? वहां आदिदेव शिव जी पार्वती जी कहते हैं उमादार जो सित की नाही राम जी, सब ही नचावत राम गोसाई। क्यों? वाल्मीकि जी ने कहा ना साहब, जग पे कन तुम देखन हारे राम, विधि हरि शंभु नचावना हमारी तो औकात क्या। तब देखो गोस्वामी जी यहाँ जो यदि बात आप समझ पाए तो गोस्वामी जी कहते पुनि ने सोच तन रहे की काहू। अरे जब जिसका आश्रय ले लिया तो फिर सोच कैसी? फिर तो सोच तो वो करेगा, केवल अपनी सोच को ठीक रखो। अपनी जो सोच है इसे, क्योंकि बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए। सोचे हमारी सत्संग प्रेमी सज्जनों सोचे ही बदल गई, सोचे ही खराब हो गई। महाराज दशरथ सोच रहे हैं, बात कह रहे हैं जो भाई ये राम जी युवराज बन जाए, उसके बाद में चाहे मैं रहूं और चाहे ना रहूं। जबकि वो जानते वस्तुतः है जब दुर्वासा जी का आगमन हुआ तो दुर्वासा जी ने सब बात बताई, लेकिन करे करावे आपे आप असमानस के कुछ नहीं। देखना जितने पात्र आएंगे ना सब जानते हैं, लेकिन विधि के विधान के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गोस्वामी जी तब यहाँ जो बात कह रहे हैं तब कहते हैं तब पुण्य ने सोच तन रह कि जाओ राम जी, जेहि ने होई पाछे पछताओ राम। कहते जीते जी कहते बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए। अरे गुरु से काम पूछ के कर रहे हैं तो पछतावा होगा क्या? अब बताओ आप। यदि आप कहें क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु के बाणी बिना ही विचारे करिए शुभ जानी, वही तो बात यहाँ पर कही गई। वो कहते हैं भाई बिना विचारे जो करे और फिर पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होत हंसाई। मिलाना आप इस पंक्ति को यहाँ पर, लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो तो स्वयं पूछ रहे हैं महाराज मेरे हृदय के अंदर एक लालसा है, यदि आपकी कृपा होगी तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। सब गोस्वामी जी ये जो बात कह रहे भाई पुण्य ने सोच तन रह के जाओ। और सत्संग प्रेमी सज्जनों हम सब जाने से ही डरते, उगा सोई आत वे फूला सो कमलाए, चिड़िया लेवल ढह पड़े जाया सो मर जाए। हम मरने से ही डरते। हरे राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम
राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे श्याम 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 हरे श्याम 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 हरे राम 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 सीता। देखना आप एक बात देखें, यहाँ आया कहाँ से कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले बस हो गया। अब मरने से डरते हो तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, मरना तो सत्य है ही है, मरना तो है ही है, लेकिन कबीर साहब कहे हम ना मरे मर है संसारा, हमको मिला है जियावन हार। महाराज दशरथ कहते हैं बेशक मर जाओ, मणि बिन फड़ी और जल बिन मीना, हम ना मरही मर है संसारा। जो जीते जी है ना कामनाओं से निवृत्ति, पर बस राज सुत ही तब दीना। उसकी बात यहाँ जो कहते हैं कि हम ना मरही मर है ही संसारा, हमको मिला। आप कहते हैं आशा तृष्णा ना मरी और मर मर गए शरीर को तो जाना ही है, क्योंकि उग्या सोई आत्मा है और भूला सो कमड़ाए, चिड़िया लेवल ढह पड़े और जाया सो मर जाए। क्यों? तुझसे पहले गए अनेकों कितना धन ले साथ गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से सारे ले हाथ गए। एक दिन तू भी जाएगा जब देखेगा संसार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार हमें, कह लिया कितनी बार तुम्हें। जिस नगरी में वास तेरा वो ठग चोरों के बसते हैं, लुट जाते यहाँ बड़े बड़े रे, तेरी तो क्या है। जिस नगरी में वास तेरा वो ठग चोर के बसते हैं, लुट जाते यहाँ बड़े बड़े रे, तेरी तो क्या हस्ती है। जिनको अपना मान रहा वो धोखा दे नर नार तुम्हें, कह लिया कितनी बार तुम्हें, राम नाम का सुमिरन कर ले, कर भव से पार हमें, कह लिया कितनी। एक बात समझो, यदि आप पंक्ति को देखना ध्यान पूर्वक, अब भूतो न भविष्यति वर्तमान, महाराज दशरथ इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं, मुझे पता नहीं अगले पल क्या होगा। तब गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाए ना तो हम भविष्य का आनंद भी नहीं ले सकते, हम आगे का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं बुढ़ापे में तो वैसे ही शरीर नहीं चलेगा तो आनंद कहाँ होगा, आनंद तो होगा ही नहीं साहब, आनंद तो कर भजन जवानी में, कर भजन जवानी में। तो गोस्वामी जी कहते तब यहाँ कहा साहब पंक्ति साहब ऐसी है, आप कितना ही भागना इसके ऊपर, यदि गुरु चरणों का आश्रय है आपके पास तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अरे मरने से डरना क्या, मरना तो है ही है, मरने को यदि उल्टा करे मर, अरे रम जाना तू उसके अंदर श्री चरणों के अंदर है, फिर काहे को डरने से। ईश्वर अंश, मरने के मतलब कहा मर, अरे सत्संग प्रेमी सज्जनों मर को उल्टा तो करके तो देखो, उस श्री चरणों के अंदर अपने मन को तो लगाओ, रमो तो सही एक बार है। तब गोस्वामी जी, तब आपको पता लगे कि भाई ये वस्तुतः सौदा के है। तब गोस्वामी जी कहते तब पुण्य ने सोच तन रह कि जाओ हम जी, जय न होई पाछे पाछे राम जी। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, राम जी मंगल मोद मूल मन भाई, राम मंगल। देखना आप 3 शब्द, हमारी दुर्गति किस लिए होती है, हम अपने मूल को छोड़ देते हैं। हम यदि अपने मूल को पकड़े रहे हम करते क्या हैं, आप देखना
कबीरदास के वहाँ जाना था, इस मूल शब्द की चर्चा है वहाँ कहा हम पत्तों को सींच रहे हैं सत्संग प्रेमी से। पत्तों को सींचने से क्या पेड़ हरा हो जाएगा? नहीं साहब, हम अपने मूल से देखना आजकल के समाज में हो क्या रहा है। कोई आता है हमारी श्रद्धा के ऊपर ऐसे कुठाराघात करता है और हम ऐसे हैं उसकी बातों में आ जाए। सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसकी श्रद्धा पक्की और भरोसा दृढ़, पट विश्वास अचल निज धर्म तीर्थ राज समाज सुकर्म, तब वहाँ कबीर साहब के वहाँ वो बना हुआ है मूल गादी जो कबीर है, तब उनकी बात कही। मूल मतलब क्या है साहब? गीता अध्याय संख्या 3 आखिर में जाना उसके बाद वहाँ कहा दूसरे की चकाचौंध को छोड़कर देखकर हे अर्जुन अपने मन को ललचाना मत। अपना यदि अभावग्रस्त है तो वो भी सोने पर सुहागा है। वस्तुतः मूल ही होता है और जब जीव मूल से हटता है तो नारद भक्ति सूत्र उसके अंदर ये बात कही कि दुसंग सर्वथा त्याज्य। यदि किसी पेड़ को गिराना हो तो उसकी मूल को नष्ट कर दो, पेड़ के अंदर तेजाब डाल दो, कड़वी बातें बताओ तो वृक्ष ज्यादा दिन नहीं साथ मंगल की बात, उस मूल की बात। वस्तुतः हमारा मूल क्या है? ममे वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन, या ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसे मंगल की बात है। क्यों? मंगल भवन अमंगल हारे राम जी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। देखो महाराज दशरथ ने कहा कि भाई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, उस मंगल बोध की मूल की बात यहाँ कह रहे हैं। तब वो कहते हैं यहाँ पर उन्हें सोच तन रह कि जाओ राम जी जेहिन हुई पाछे पछताओ राम जी। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए राम जी मंगल बोध मूल मन भाए राम। कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल। ऊपर आए ना कि मृदु वचन की बात आई ना, मृदु वाणी की बात आई, कोमल की वाणी की बात आई, तो वाणी कौन सी है साहब? वाणी जिससे भजले सीताराम रे मने भजले, उस सीताराम की बात यहाँ पर कही गई। तब कहते सीताराम जी मंगल मोद। जब कहते पहले एक तो राम जी तो है आनंद की राशि है और वहाँ भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। देखो पहले तो वो परमपिता परमात्मा आनंद की राशि था और उसके बाद भक्ति सब सुखों की खान अयोध्या के अंदर विचर रही है। तब गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे भाई सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए राम हे मंगल मोद मूल मन भाए राम। कहते दशरथ जी के मंगल और आनंद से भरे हुए जो सुंदर वचन थे, मतलब मूल के बात है यहाँ पर कही। यहाँ चर्चा तो और भी है, मतलब यहाँ क्या उससे ना मुनि श्री जी प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रसन्नता हुई। और जब गुरु प्रसन्न होता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, फिर वो ना व्यवहारिक जगत के जीव को आशीर्वाद देते। देखो आशीर्वाद में जब गए ना, सब दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हमारी तरक्की क्यों नहीं होती? हम गुरु आश्रय में जाते हैं, परमात्मा के आश्रय में जाते हैं, मंदिर में जाते, हम बनावटी रहते, हम दिखावटी रहते, हम सजावटी रहते। जो हम नहीं है वो हम दिखाने का प्रयास करें। आप देखें आपके गुरु के पास जब आप जाते हैं, जो आप नहीं है वो हम बनने का। अरे साहब मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, गुरुदेव मेरे स्वामी तुम हो अंतर्यामी। मैं दीन हीन चंचल अभिमानी अज्ञानी। इसलिए तो सत्संग की जरूरत है सत्संग प्रेमी शक्ति। तब गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तब वो कहते हैं भाई मंगल मोद मूल मन भाए राम जी। अब देखना अब गुरु क्या कह रहे हैं। अब गुरु जी कहते हैं सब सुन नृप जासु विमुख पछताए राम जी। जासु भजन बिन चरनी न जाहि। जासु भजन बिन चरनी न जाहि। यदि इसके अंदर आप एक से एक प्रारूप देखें तो इस बात का उल्लेख तारा भी करती, मंदोदरी भी करती।
और कागभूषुंडी भी कहते हैं, आदिदेव शिव जी भी कहते हैं, भरतलाल जी भी कहते हैं और जीवाचार्य लक्ष्मण जी भी कहते हैं। भरतलाल जी कहते हैं भाई अपनी दारुण दीनता सबही कहे सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी ना जाए। कहते जब तक मैं सीताराम जी के चरणारविंद को नहीं निहार लेता तब तक हृदय की जो जलन है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या द्वेष निंदा नहीं होती, जहाँ ईर्ष्या द्वेष निंदा होती है वहाँ प्रेम होता ही नहीं। वहाँ तो बनावटी सजावटी दिखावटी आप इसका मतलब ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि त्रुपन इस बात का उल्लेख करती है तो सम पुरुष न मोह में नारी। तब कहते हम यही बात, तब गोस्वामी जी कहते तब सुन नृप जासु विमुख पछताए राम जी। हे राजन अब आप सुनिए, जिससे विमुख होकर ये व्यवहारिक जगत के जीव पछताते हैं। देखो मंदोदरी ने एक शब्द कहा इसमें, वो अपने पति दशानन को कहती है। जब भूमि पर दशानन गिरता है 31 बाण लगते हैं, लगने के उपरांत कहते राम विमुख जैसे राम विमुख अस हाल तुम्हारा। कहते राम जी के जो विमुख है ना, क्योंकि तुझे 14 समझा रहे थे, 18 बार समझाया, 5 ने पूर्णांक की बात की, 5 काम इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 14 ने तुझे 18 बार समझाया, लेकिन तूने किसी की नहीं। राम विमुख असे हाल तुम्हारा, तेरे घर में ना कोई रोने वाला भी नहीं बचा। कैसे तो तब यहाँ कहा, तब कहते सुन रे पचासी विमुख पछताहि। हे राजन आप सुनिए, जिससे विमुख होकर जीव अब पछताए होत क्या, सिवाय पछतावे के उसे कुछ नहीं कह मिलता। तब गोस्वामी कहते जासु भजन बिन जरनी न जाए, जिसके भजन के बिना ये हृदय की जो जलन है वो कभी नहीं मिटती। अब क्यों नहीं मिटती? तब गोस्वामी निज अनुभव अब कहूं खगेसा राम जी, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए सपने देखने छोड़ दो। सपना देखते हुए जब जीव उठता है तो सपने के अंदर तो राजा भिखारी हो जाता है, भिखारी राजा बन जाता है। इसलिए साहब सपने जो अवस्था है ये हमारी वही अवस्था की बात यहाँ कही। तब कहते हैं जिसकी भजन के बिना हृदय के अंदर जो जलन हो रही है वो कभी नहीं मिटती। भरतलाल जी कहते अपनी दारुण दीनता सबई कहूं सिर नाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। और जरनी कब जाएगी, जर कब हटेगा, जब रज मिलेगी, फिर जर को उल्टा कर। अब कहते हैं उसकी जर्नी में भी शब्द की महात्मा ने उल्लेख किया, लेकिन जर की बात यदि आप देखें तो रच ची गुरु चरण रेणु सिरे धरहि, क्योंकि चरण कमल रच चाहती कृपा करहूं रघु वीर। हे रघुकुल के नाथ, ये आपके श्री चरणों की रज चाहती है। जब रज आती है तो जर उतर जाता है। उग्र ही विमल विलोचन ये के मिटे ही दोष दुख भाव रजनी के। जैसे रेगमार लिया और रेगमार को लोहे के ऊपर से घिसाया तो जर को उतार देता है और उसे चमकना बना दे। ऐसे इसके बाद यहाँ कहा, तब गोस्वामी जी कहते हैं तब यहाँ पर सुन नृप जासु विमुख पछताए राम जी, जासु भजन बिन जन जाए राम जी, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम जी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अब देखिए तुलना पंक्ति को साथ कहते हैं, ये जो तुम्हारा पुत्र है, बाली इस बात का उल्लेख करता है, राम जी से कहता है हे महाराज ये जो मेरा तनय है अंगद है, दास अंगद कीजिए, उसके बारे में कहता है बाली महाराज ये मेरे समान ही बलशाली है, आप इसे ना अपना दास बना लो। तब यहाँ मुनिश्रेष्ठ कह रहे ये जो आपका जो तनय है, बायउ तुम्हार तनय सोई स्वामी
हे महाराज, जो सबका स्वामी है वो तुम्हारा पुत्र बन गया। क्यों? कोई बालक सुरे भूपा। जब कहते ना भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वो सुरभूपा शब्द आता है। तो कहते सब देवताओं का राजा है। हे माँ, वो तेरी आंग के अंदर खिल रहा है। क्यों कहा साहब, चाहूं तुम्हें समान सुत, कहते मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो कहे आप सरिस कहे खोजो जाओ। अब मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए कहते कि भाई, तब कौशल्या जी का विवेक यदि आप देखें, सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। वहां कृपा शब्द लगाया, लेकिन मणि बिन फणी और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें याद है। तब वहां का जो मांगा था ना, उसी की बात यहाँ गुरु जी कह रहे हैं। वो कहते हैं ये जो तन है, अब यदि और थोड़ा जाना हो तो जब विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तब कहते हैं हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम। देखना, जब विश्वामित्र जी आए हुए हैं, राम जी को कह रहे हैं, मांग रहे हैं, हे महाराज मुझे अनुज सहित देही रघुनाथा निश्चर वद में वंशनाथ। तो वहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं दे नहीं रहे दशरथ। तो वशिष्ठ जी बोले हैं वहां पर। जब वशिष्ठ जी बोल रहे हैं तब वो कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा राम जी, नृप संदेह नाश कह पावा राम। कहते वहां गुरु जी ने अपने चेले महाराज दशरथ जी को बहुत प्रकार से समझाया, और जो हृदय के अंदर संदेह था, भ्रम था, उसको दूर किया। जब दूर हो गया ना सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब तने शब्द की व्याख्या गोस्वामी जी ने यहाँ लिखी। और गोस्वामी जी कहते अति आदर दो तने बुलाए राम जी, हृदय लाई बहु बात सिखाए। महाराज जी ने अपने दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को बुलाया, और बुलाने के उपरांत अनेक प्रकार से शिक्षा दीक्षा भिक्षा दी। और कहा, क्या कहा? गोस्वामी जी कहते मेरे प्राण नाथ सुत दो राम जी, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ लिखा यहाँ। वहाँ कहते ना तने की जो बात चल रही है, तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं तब सुन भय तुम्हार तने सोई स्वामी। हे महाराज, वो जो सब देवताओं का राजा है, उसने आपका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। लेकिन यहाँ बात पूर्ण नहीं हुई। यहाँ कहा सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तब कहा महाराज वो तो जो है वो तुम्हारा पुत्र बन गया। और गोस्वामी जी कहते राम पुनीत प्रेम अनुगामी। और राम जी की तो वो तो प्रेम का अनुगामी है। तो सच्चे प्रेमी सज्जन शब्द तो इसके और भी बहुत है, क्योंकि यदि आप देखें ना साहब, तब कहा कि भाई जो भगत होता है ना, भक्ति पथ का प्रतीक होता है, उसके बस में भगवान, वो अपनी भक्ति भाव रूपी के कारण। जैसे आप देखिए ना, कोई भक्ति पथ का प्रतीक होता तो लड्डू गोपाल को कितने साजो श्रृंगार। कहते हैं वह कई परमात्मा, हमने अनेकों महात्माओं की लीलाएं सुनी, जो कहते हैं जिनका तारतम्य उससे जुड़ा होता है, ये उस कैटेगरी की बात है। और हमारे यहाँ चलते फिरते ना इस रेलगाड़ी के भी आप अंदर भी आपको अनेक मिल जाएंगे, लेकिन सोई जाने जी देहु जन, क्योंकि दूसरे के बारे में क्या जानेंगे हम अपने बारे में जानने की कोशिश करें। जब हम स्वयं को जान पाएंगे तब जाकर हमें कुछ पता लगेगा। वह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये जो कहा ना कि भाई राम पुनीत, रामू
राम शब्द नहीं है यहाँ पर, एक पिता के पुत्र रामू की बात है यहाँ। उसके बाद उसका आचरण है पुनीत, और जो प्रेम का निर्वाह करने वाला है। देखना कितने शब्द है, पहला रामू है, उसके बाद पुनीत है, पुनीत के बाद प्रेम है, और प्रेम के बाद अनुगामी है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आप किसी का अनुसरण कर रहे हो ना, तो बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसोई जानना तब। बेगी विलंब न करिए निरपे, साजिए सबई समाज, मुदिन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई दुबरा। यहाँ भी रामू शब्द लगाए, राम नहीं लगाया यहाँ। तो एक पिता की ये इच्छा है, मेरे जीते जी मेरा पुत्र राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध अवध। अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय रहते काम करो ना सब। इसलिए फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, अक्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो, अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन एक ही बात, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करे मत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज में भाई सभी साधु दुर्गे बालाजी महाराज की जय। कर्पूरे घोरम करुणावतारम